हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल के जो कैसे बा। तो आज का दिन बहुत नींद आ रही है, पता है मुझे बहुत नींद आ रही है और सच में बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा है। चाय बना के लाई हूँ मैं। कौन कौन चाय पीना चाहता है? तो चलिए मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। मैं थोड़ा सा ना नहा वहा के मिलते हैं हम लोगों से, वरना मैं जाग ही नहीं पाऊंगी आज। ट्रांसफार्मर फटा है बहुत ज़ोर से। यहाँ की एक ट्यूब जला के रखी हुई मैंने, लाइट गोल है, मतलब लाइट चली गई है तो लाइट नहीं आ रही है। मतलब सीरियसली लाइट का जो लोचा है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। और पता है आपको क्या होता है, ऊपर का घर है ना आपका, तो आपको बड़ी भयानक गर्मी लगती है। तो आज मुझे लगा मैं आप लोगों से बैठ के थोड़ी सी बातें करती हूँ और लाइफ में क्या चल रहा है। एक्चुअली में डेली व्लॉग्स होते हैं बट जो मन की बात होती है वो शेयर नहीं कर पाती। तो मन की बात मैं एक टाइम पे शेयर करा करती थी, अगर कुछ लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं तो उसमें जो भी चीज़ें रहती थी, क्योंकि व्लॉग्स में ऐसा रहता है कि मैक्सिमम टाइम आपको हंसते रहना पड़ता है दुनिया में। मतलब आप जिस दिन दुखी भी हो उस दिन भी आपको अच्छा फील करना पड़ता है, क्योंकि आप हर दिन रोते हुए व्लॉग नहीं बना सकते हो। और अभी जैसे 10 दिन बीते थे इतने अच्छे गणेश चतुर्थी के, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई उसके बाद भी फिर हम लोग नॉर्मल लाइफ जो है दोबारा से रीस्टार्ट करी। और अभी पता है क्या चल रहा है, अभी मेरी लाइफ में ना इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ दिमाग में चल रहा है, इतना कुछ मन में चल रहा है। एक्चुअली मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मुझे एएमएच टेस्ट कराना था। और एएमएच टेस्ट जो रहता है वो आपकी जो से वो कितने प्रॉपरली बन रहे हैं या क्या प्रॉब्लम आपको जा रही है, या आप बेबी कंसीव करने लायक भी हो या नहीं हो, तो उसके लिए मुझे एएमएच टेस्ट कराना था। ठीक है, तो इस बार इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। अगर कोई मेल सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहा है तो वो इस टाइम पे ये वीडियो छोड़ सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो मेरे कारण हुई थी। मैंने मेडिसिन खाई थी, उसके बाद साइकिल है वो आ गई है। और आपको पता है वो साइकिल कैसी थी, वो साइकिल 1 दिन की थी और मुझे रेगुलर पेन हो रहे थे। और मुझे ना ये वाला साइड है, जो ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड है, ये वाला साइड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था मेरा। एक दिन पूरी रात सुबह उठ के मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर मैं, होता है अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, तो आप बहुत सारे दर्द झेल जाते हो। फिर मैंने वेट किया और वो जो दर्द था वो चला गया। फिर हर दिन की क्रैम्पिंग हो रही थी मुझे। उसके बाद फिर मैंने ना ओव्यूलेशन किट, उसके बाद मैं ओव्यूलेशन किट लाई और मुझे लगा यार एक बार ओव्यूलेशन किट में चेक करती हूँ कि मुझे ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि एकदम से पॉसिबल नहीं है कि आपको जस्ट आफ्टर आपकी साइकिल की ओव्यूलेशन, इम्पॉसिबल है वो चीज़। पर मैंने 3-4 दिन बाद में लेके आई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मे बी वो पेन हो, क्योंकि मुझे ओव्यूलेशन के टाइम पे बहुत भयानक पेन होता है, जो कि सही है गलत मुझे नहीं पता। पर मुझे साइकिल पे बिल्कुल क्रैम्पिंग नहीं होती, मुझे ओव्यूलेशन पे ऐसी क्रैम्पिंग होती है जिससे मैं मूव नहीं कर पाती, इतनी गंदी क्रैम्पिंग होती है। तो फिर मैं ओव्यूलेशन किट लेके आई, मैंने ओव्यूलेशन टेस्ट किया और ओव्यूलेशन टेस्ट पॉजिटिव था। और जो ओव्यूलेशन डेट थी वो स्किप हो चुकी थी, क्योंकि घर में एक सैड न्यूज़ आ गई थी। तो इस बार भी जो ओव्यूलेशन डेट है वो स्किप हुई है मेरी, ठीक है। और एएमएच टेस्ट नहीं हुआ है। मैं रेगुलर चीज़ें जो है वो शुरू कर दी है मैंने, कि मैं अभी पतंजलि का जो कोर्स आयुर्वेदिक लाई थी वो मैं कंटिन्यूटी में स्टार्ट है। मैंने ऑयली फूड जो है वो छोड़ दिया है, बिल्कुल भी फ्राइड फूड जैसे कि पराठा नहीं खा रही हूँ। मैंने बहुत दिनों के पराठा नहीं खाया, मैंने शक्ल नहीं देखी पराठे की। अब मान के चलिए मंडे 6 तारीख से आज होगी 15 तारीख, तो पराठा मैंने सेका तक नहीं है, मतलब तो पराठा नहीं, ठीक है। सब्ज़ी में वैसे भी लो उसमें वो करती हूँ। मैंने रोटियाँ शुरू करी है खानी, और चावल हम लोग बहुत रेयर और बहुत कम खाते, कि कभी बन रहे हैं लाइक 10-15 दिन में एक बार। और पता है बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ मैं, पर मुझे नहीं मालूम है क्या रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ, पता है आप लोगों को, मार्च से आप लगा लीजिए हर टाइम की टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। मतलब जब भी मेरे को लगता है यार टेस्ट कराना है, जब भी मुझे लगता है कि यार ओव्यूलेशन है, उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मैंने आप लोगों से एक प्रीवियस ब्लॉग में भी किया है, मन काफ़ी अशांत हो जाता है फिर मेरा। और मुझे नहीं पता इस बार की जो साइकिल है वो किस तरह की रही है मेरी, कि 1 दिन और उसके 4 दिन बाद जो ओव्यूलेशन किट है वो पॉजिटिव दिखा रही थी, विच इज़ वेरी वेरी अनयूजुअल, क्योंकि 13 से 14 डे पे आपका ओव्यूलेशन रहता है। साइकिल कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है वो मेडिसिन के कारण और सब कुछ हुआ। उसके बाद अभी आप मान के चलिए जिस दिन राजा को गैस पेन हुआ था उस दिन राजा ईसीजी करा के आए थे। फिर आके बैठे हैं
फिर रात का टाइम था, मुझे काफ़ी ज़्यादा शूटिंग पेन हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत शूटिंग पेन, मतलब ऐसा जैसे कि आप एकदम से ना आपकी इंद्रियां जागृत हो जाए कि आप जैसे टीवी देख रहे हो। इतना तेज पेन था कि आपको एकदम से जैसे करंट फ्लो होता है ना आपकी बॉडी में, तो मुझे यहाँ पे हो रहा था। पहले मुझे लगा कि यार मैं राजा से कहती हूँ कि एक ईसीजी कराऊँ क्या मैं जाके। फिर मैं थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि मैं पता है सोचती हूँ कि ज़्यादा हल्ला ना मचाऊँ किसी चीज़ के लिए। तो फिर वो चीज़ मैंने वहीं पे छोड़ी, चलो ठीक है। फिर वो जो था वो अगले दिन सुबह एक बार कंटिन्यू हुआ शूटिंग पेन, ठीक है। फिर इस साइड अगले दिन यहाँ पे शूटिंग पेन। अभी जो पेन है वो नहीं हो रहा है, पर 2 दिन लगातार मुझे शूटिंग पेन हो रहा था। और मैं राजा से कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, जो कि डॉक्टर के पास जाने पे ही वो होगी। तो क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बहुत दिल की बात बता रही हूँ। तो आज पूरी खुल के मैं आपसे अपनी दिल की बात करूँगी। एक्चुअली में क्या है, मैं बहुत ही डेस्परेटली एक बेबी की चाहत रखती हूँ। ऑन द अदर हैंड राजा हैं, उनके साथ ऐसा है कि राजा को होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। वो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं कि अगर नहीं होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेले रह लेंगे, ठीक है। उनका ये है, उनको कोई मतलब कहा जाए एक जैसे कुछ मेल होते हैं, उन्हें बेबी के लिए वो करते हैं कि यार बेबी नहीं हो रहा तो चलो चलो कुछ कराते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो राजा है ना, वो लाइट आ गई ना, तो थोड़ा बहुत राजा जो है ना वो ध्यान नहीं देते हैं। वो ये करते हैं कि यार होगा ठीक है, परेशान क्यों हो रही हो, परेशान क्यों हो रही हो। तो एक कहते हैं ना, घर में एक फ़ीमेल होनी चाहिए आपके साथ, जैसे आपकी जेठानी, आपकी नंद या आपकी मदर इन लॉ। मेरी मदर इन लॉ पे रहती नहीं है, जो आपके साथ जा सके और आपकी चीज़ें करा सके। तो मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है सपोर्ट कि मैं अकेले जाऊँ, क्योंकि अगर इंसान को कुछ करना है तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाएंगे। तो राजा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, मुझे लगता है कोई राजा को आके समझाए। मेरी मम्मी ने कई बार समझाया कि बेटा ज़रूरत होती है कि अगर आप एक भी कर लो, बेशक लड़का हो या लड़की हो, बट आपकी एक टाइम पे एज होगी। अब वो मम्मी भी बोलती है मेरी, और मेरी मदर इन लॉ भी बोलती है कि ऐसा नहीं चलता है। तो राजा का तो शादी के 4-5 साल तक तो यही था कि यार बच्चा चाहिए ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब प्रॉब्लम आने लगी कि कंसीव हो रहा था, पर ये हो रहा था, फिर भी इनके साथ ये था कि यार तुम्हारी सेहत सही रहनी चाहिए, तुम करो नहीं करो मुझे कुछ वो नहीं है। पर कहीं ना कहीं एज अ पत्नी या वाइफ मुझे लगता है कि आने वाले 15 साल में मैं वहाँ खड़ी होंगी कि जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि शायद मैं बेबी ना कर पाऊँ। और उस टाइम शायद अगर राजा की दिमाग की सोच बदल गई कि यार बच्चा चाहिए था, उस टाइम पे क्या होगा पता है। मेरे को एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। और ये जो चीज़ मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, ये बहुत ही रेयर लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ ये होता है कि यार उनके खुद के बच्चे हैं, इसलिए वो बहुत लोगों का मजाक उड़ा के चले जाते हैं कि ऐसा है। अगर आपको एक भी है ना तो दूसरे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मानती हूँ मैं। पर अगर आप मेरी कंडीशन में आपको एक भी नहीं है तो आप ऑब्वियसली परेशान होगे। राजा बहुत सपोर्टिव हर चीज़ में है, पर राजा इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। मतलब मैं उनसे कहूँगी ना, वो टेस्ट फिर सब करा लेंगे। अगर मैं बोलूँगी कि मुझे कुछ हो रहा है, पेन हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सब करा लेंगे। बाकी की जो टेस्ट है वो भी वो करा लेंगे। पर मेरे साथ ये है कि मुझे ज़िद करनी पड़ेगी कि हाँ यार लेके चलो, तो वो ऐसे कि लेके जाएंगे। अगर मैं उनसे बोलती हूँ ना कि यार मुझे इस टाइम की अपॉइंटमेंट मैं ले रही हूँ तो तुम चल रहे हो, ठीक है, तो उनके साथ ऐसा रहता है हाँ यार ऑफिस का काम निपटाता हूँ। उन्हें पता है कि यार कुछ ज़्यादा सीरियस तो है नहीं, बेबी के लिए है, तो वो या मैं काम कर रहा हूँ, हम अगले हफ्ते के लिए लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके। पर मैं आने वाले 15 साल का सोचती हूँ। देखिए कल का भी नहीं पता है मुझे तो क्या होना है, बट आने वाले 15 साल में मैं सोचती हूँ कि एक आदमी की सोच कहाँ चली जाए, एक आदमी क्या सोच ले आने वाले 15 साल में कि यार ये बच्चा नहीं हुआ। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, और बहुत डर लगता है मुझे, मतलब मुझे सीरियसली ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो मुझे ना सपोर्ट कर दे और मेरे साथ हेल्प करके मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बता के चला जाए और लेके चला जाए। क्योंकि सबकी फैमिली ना पास होती है। मेरी मम्मी ना, अगर मेरी मम्मी मेरे पास होती ना तो मैं ज़रूर जाके बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुकी होती, कि मैं करा रही होती। पर राजा के साथ ऐसा है कि यार काम में लगे हुए हैं, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो 4-5 साल की इच्छा थी ना चाहने वाली, वो स्टिल ऐसी है कि हो जाएगा तो वो बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं है। पर अगर नहीं भी हो रहे हैं ना तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे भी एक 4-5 साल तक मुझे भी नहीं पड़ता था, क्योंकि एक कहते हैं ना बचपना रहता है इंसान में कि अरे यार हो जाएगा, जब होना होगा ना हो जाएगा।
पर वो चीज़ जो है ना वो हिट करती है मुझे। और हर चीज़ शुरू करके रखी हुई है मैंने, मतलब डाइट से लेके, एक्सरसाइज से लेके, योगा से लेके, मैं अब जितना कर सकती हूँ ना मैं कर रही हूँ। पर मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ना कभी कभी कहीं कहीं पे ना दर्द उठता रहता है। लाइक शूटिंग पेन मैंने आपको बताया, वो शूटिंग पेन ऐसा था जो ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा था, और ऐसे एक वो रहती है ना उससे ट्रांसफ़र हो रहा था। फिर मुझे ये वाला एक साइड में पेन था। मुझे लगता है कि मुझे शायद कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतने साल में कुछ ना कुछ हो सकता है। वो होने को आपको 1-1.5 साल में भी हो सकती है, क्योंकि पिछली जुलाई को जब मैंने अपना PCOS टेस्ट भी कराया था, जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, उस टाइम मेरे टेस्ट भी हुए थे, और जिस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे टेस्ट भी कराया था, सब कराया था। तो PCOD से लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर मैं कुछ भूलूँ ना भूलूँ तो मेरी जो सोनोग्राफी हुई थी उसमें उनने सिस्ट भी बताई थी यूट्रस में, ठीक है। तो वो सिस्ट बताई थी, जो कि उन्होंने कहा था ये हार्मफुल नहीं रहते, आई थिंक फाइब्रॉइड्स बोलते हैं उन्हें। बट मुझे लगता है कि मे बी पॉसिबल कि उसके कारण मेरे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कंसीव कर रहे हो बट आपका मिसकैरेज हो जा रहा है। क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊंगी ना तो आपको मेरे जो सोनोग्राफी रिपोर्ट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, होता है पता, मुझे लगता है कई बार मैं राजा से डिस्कस भी करती हूँ, बोलते हैं यार होना होगा, हो जाएगा, नहीं होना होगा, नहीं होगा, अकेले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं उनसे बोलती हूँ यार एक सोचो, हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, मैं बहुत आगे का सोचती हूँ, आगे जाएंगे। हमारे यहाँ पे ना कोई लड़का नहीं है, मतलब राजा की फैमिली में कोई लड़का नहीं है, पूरे खानदान में राजा एक लड़के हैं, ठीक है। मैं बोलती हूँ उनसे कि एक बात सोचो कि हम लोग सिर्फ अकेले रह जाएंगे, मतलब एक एज आएगी हम लोगों की जब हम लोग के आसपास कोई होगा ही नहीं जिसके बारे में हम पता करें या कुछ करें। और अगर किसी में से किसी को कुछ हो जाता है तो वो इंसान, वैसे तो राजा कहते हैं कि वो नहीं जिएंगे, कि अगर किसी को कुछ हो गया तो साथ में होगा, हम दोनों को जो होगा, ठीक है। पर ये होता है कि मैं, आपको पता है मैं शायद आपको चीज़ें ना समझा पा रही हूँ, पर अभी मैं हर दिन कुछ ऐसा फील करती हूँ अपने अंदर जो मुझे लगता है कि मे बी, क्योंकि मैंने एक दिन सपना देखा था कि मैं 45 साल की हो गई हूँ, या मैंने सपना देखा था कि मैं 45 साल की हो गई हूँ, मुझे बच्चा नहीं है। पता, मुझे ऐसे सपने भी आते हैं, और सपने में मैं बहुत परेशान थी और मैं राजा से कह रही थी पता नहीं टाइम कैसे पास हो गया एकदम से। हम लोगों के पंडित जी ने बताया था, ठीक है, उस टाइम मैंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था। मेरी मम्मी की फैमिली से एक पंडित जी हैं जो हम लोगों के मेरी मायके साइड में आते हैं, उन्होंने कहा था इन्हें ना नाड़ी दोष है। अब नाड़ी दोष कुछ लोग मानते होंगे या नहीं मानते होंगे, शादी के टाइम पे कुंडली मैच हुई थी पर कोई नाड़ी दोष नहीं आया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला इन्हें नाड़ी दोष है, इन्हें बच्चा जो है होने में बहुत मुश्किल होगी, और एक बच्चा होगा और वो भी बहुत मुश्किल से होगा। उन्होंने उस टाइम ये बात कही थी। तो ये बात जो थी आई थिंक 2016 की थी, और नाड़ी दोष बोला था उन्होंने। उस टाइम मैंने राजा से बोला, राजा ने हंसे, मैं भी हंस रही थी, दोनों हंस रहे थे हम लोग। हमने बोला ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है, होना होगा, हो जाएगा। तो हमने वो बात ऐसे उड़ाई थी, और 4 साल हो गए अभी उस बात को सुने हुए, और जो उन्होंने कहा था ना वो हो रहा है, ठीक है। नाड़ी दोष का मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी पूछा था, तो उन्होंने बोला था कुंडली में ऐसा कुछ निकला नहीं था, पर उनने जब कुंडली मैच करी तो उन्होंने बोला नाड़ी दोष है इन लोगों को। नाड़ी दोष में बोलते हैं कि संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होती है। अब ये सब कुछ है, और उन्होंने जो बोला था वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है, कि जिस चीज़ पे मैं हंसी थी, जिस चीज़ का हम दोनों ने ना एक तरह से उड़ाया था कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो बायोलॉजिकल होता है, ये क्या है कि ये कुंडली देख के कुछ बोल रहे हैं। और मेरे भाई के जो रिश्ते होते हैं उसमें भी कुछ भी नाड़ी दोष निकलता है तो मेरी मम्मी वो रिश्ते नहीं करती, क्योंकि हम लोग क्या माना जाता है कुंडली मैच होती है। तो मम्मी ने मेरे से ये बोला कि अगर उस टाइम पे नाड़ी दोष निकलता भी और पता तो भी होता तो तुम लोग एक दूसरे को छोड़ते क्या? मैंने बोला नहीं छोड़ते। तो फिर मम्मी ने बोला अब पता चल रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी पता चल रहा, तब भी पता चलता, तब भी तुम लोग अपने उस पर रहते। तो पता आपको बहुत भारीपन लगता है अंदर से। एक बेबी जो है ना, शायद मुझे कोई नहीं समझ रहा, जिनके बच्चे होंगे ना शायद वो मुझे कभी नहीं समझेंगे, जिनको बहुत टाइम में हुए होंगे ना वो समझेंगे शायद, ठीक है, वो शायद समझेंगे। तो अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सुनती रहती हूँ मैं, यार इसकी शादी हुई इससे ऐसे बच्चा हो गया, इसकी शादी हुई ऐसे बच्चा हो गया, इसकी शादी हुई इसको बच्चा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि एक लौती दिक्कत क्या मुझ में है या क्या है। और हम लोग कुछ कराने की सोचते हैं ना, उस टाइम पे ना कुछ
ये जो ओव्यूलेशन का टाइम था मेरा गया, मेरे को डॉक्टर के पास जाना था, गया। कल 10 डे के लिए मतलब कल जो है पूरी क्लीनिंग वगैरह जो है घर में हो जाएगी, सब कुछ बैक टू। तो कल क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी घर में। तो कल जो था बाल निकलवाने की रस्म होती है, ठीक है। तो कल जाना है हमें, सुबह जाएंगे पापा और राजा, और चाचा को भी जाना था। पर चाचा अगर आपको याद हो पारुल, तो पारुल जो है वो चाचा की बेटी है, ठीक है। तो चाचा के यहाँ पे ना कोरोना का केस ही बोल दूँ ना, जो आके बैठते थे, चाचा के फ्रेंड है ना, उनको हो गया ना कोरोना। चाचा के फ्रेंड को हो गया कोरोना और वो एडमिट हो गए हैं आज। मेरे को एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तबीयत खराब थी, काफ़ी दिन से तबीयत खराब थी, ठीक है। तो वो आके बैठ रहे थे उनके पास। तो अब चाचा, चाची और पारुल ना 10 डे आएंगे, ना वो 10 डे आएंगे, ना 13 डे आएंगे। 13 को भी मतलब नहीं, क्वारंटाइन हो गया ना पक्का। एक्चुअली बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि वो जिनके साथ उन्हें कोरोना निकल गया, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो गया है। उनको निकल गया, उनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, उनको नहीं निकला। हाँ, जिन उनकी तबीयत खराब थी मम्मी की, उनको नहीं निकला है। पता नहीं यार क्या चल रही ज़िंदगी, झंड हो गई है, पता है ना। कोई इलाज कराना पा रहा है इंसान। हम लोग को जाना है, कुछ मेरे को टेस्ट कराने हैं। राजा मैं तो सोच रही, मैं तो यार बंसल भी सेफ नहीं है टेस्ट कराने के लिए अभी। तो आएगी कोरोना टेस्ट नहीं कराना है मुझे, तो? मुझे थायराइड AMH टेस्ट कराना है। अभी जाओगी ना, क्या वो करेगा ही नहीं? ये पता नहीं यार, भाव ही नहीं दे रहे हैं वो। क्या करें, मैं आपको आज बस शेयर तो करिए मैंने अपनी बातें। आज कल डेथ हुई है अपना, हमारे कॉलोनी में एक जन रहते हैं, तो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके दोनों बच्चे अपना फॉरेन में हैं, और उनकी अंकल की तबीयत खराब हुई, 2 दिन से तबीयत खराब थी। तो कल कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई, तो आंटी, मैं हाथ धो रहा था, एक ही हाथ धो पाया। आंटी उनको 4-5 हॉस्पिटल में लेके गई हैं, फिर आखिरी में मजबूरी में मेडिकल तक पहुंचे हैं उन लोग बाहर, और उनकी बाहर ही उनको अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। अगर पहले कोई हॉस्पिटल मिल जाता तो नहीं होता। किसी हॉस्पिटल ने उनको लिया ही नहीं उनको। अब सोच सकते हैं आप, नॉर्मल आदमी, अब वो उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, उनका टेस्ट तो हुआ नहीं, उनको नहीं मालूम, लेकिन वो बोले कि अटैक से हुई उनकी डेथ। ये नहीं मालूम कि कोरोना था कि। बट अगर ये होता है ना कि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए इंसान बच जाता है। 4-5 हॉस्पिटल, 6वां हॉस्पिटल मेडिकल पहुंचे वो आखिरी में मजबूरी में, और वहाँ पे उनकी पहली डेथ हो गई। मैंने राजा का नया नाम रखा है, राजा बहन। राजा बहन। हाँ बोलिए मासी। कैसन बा? हल्दी में डली हो। हल्दी ओह कैसा दिखेगा पोहा? ऐसा होता है? व्हाइट कलर का पोहा दिखेगा आज बिना हल्दी का, अच्छा लगेगा खाने में। राशि बहन क्योंकि कुछ खाना ही देखती है, पता नहीं कैसा वियर्ड दिखेगा वो यार, समझ में कुछ नहीं आ रहा आज। पता है क्या होता है ना, कुछ भी बनाना है ना मुझे, जैसे चने मैंने रखे हैं पर चने फ्राई करने पड़ेंगे, मैं अभी उसमें नमक और नींबू डाल के खा लूँगी। बट ये मिस्टर जो है नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो खाना है वो ऐसा खा रही हूँ जो मुझे सूट कर रहा है ना। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, तो देखते हैं कुछ बनाते हैं यार। हाँ, तो मुझे कुछ खाने को समझ नहीं आ रहा था बनाने के लिए, तो मैंने फिर क्या बोलते हैं दलिया बनाया, एक मीठा दलिया, एक नमक वाला दलिया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना लाइट हो सके उतना लाइट खाएं। कल पिज़्ज़ा हो गया था, पर फर्स्ट टाइम टचवुड ऐसा हुआ, 2 स्लाइसेस ही खाई थी राजा ने और उन्हें गैस नहीं हुई, टचवुड। तो सोने से पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो वो गर्म पानी मैं लेके आ रही हूँ, और जो मेडिसिन वगैरह हैं वो मैं खाने के जस्ट बाद ले लेती हूँ, जो मेरा कोर्स चल रहा है। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा ऐड ही बना है, मुझे सच में पता है। एक्चुअली में क्या है, कल
का दिन सुपर बिजी होने वाला है और कल सुबह जल्दी भी उठना है। हम ऑलरेडी लेट हो गए। एक्चुअली मेरा जो ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट आते हैं तो कल का दिन सुपर बिजी होने वाला है। सुबह उठ के मुझे चादर वदर सब वॉश करनी है, ये सब तकिए के कवर, गद्दी वद्दी के कवर, कर्टेंस भी मम्मी ने नीचे के क्लीन कर लिए हैं, बट यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, कैसे निकालूंगी मैं, ठीक है। और वो बहुत सारे कर्टेंस है तो मम्मी ने बोला कि गंगा जल से हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कल कढ़ाई चढ़ेगी जिसपे पूरी तलेगी। तो पता है मेरे दिमाग में ना रसोड़े में कौन सा चल रहा है। मैंने अभी एडिट करी है वीडियो, अगर आपने नहीं देखी होगी 57 सेकंड की वीडियोस दिन में आई होगी, सेकंड की वीडियो दिन में आई होगी, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने आपको अपनी पूरी दिल की बात बताई है आज, जो भी मेरे मन में था वो सब कुछ बताया मैंने। और जो बातें आई थिंक मैंने आपको पंडित जी से रिलेटेड शेयर भी नहीं करी थी वो भी बताई। तो ये एक अंधविश्वास नहीं है, बट हम लोग के यहाँ और आई थिंक जो हैं उनके यहाँ कुंडली मैच होती होगी। तो हम लोग की कुंडली जब मैच हुई थी तो वो नहीं बताया था, बाद में बताया था, वो 2015-16 में मैंने आपको बताया। खैर जो भी होगा, एक तो बोला है बेशक स्ट्रगल के बाद हो, तो वो एक तो कभी होगा। तो चलिए मैं पानी पी रही हूँ और ये जो व्लॉग है ये मैं अभी एडिट करूँगी, उसके बाद मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि मैं एडिट कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।